अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ गो हूँ खुदावंद करीम आप सबको खुश और सलामत रखे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड के अब्बू, भाई और ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर है। 3 बहनें मेरे हस्बैंड की पाकिस्तान से आईं और साथ गई हैं हमारी ये बड़ी साहबजादी हैं ईमान कैसर। ये भी अपने अब्बू के साथ उम्रा करने गई हैं। तो माशाल्लाह तकरीबन 6-7 लोग थे फैमिली के जिन्होंने एक साथ उम्रा करा है। तो मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थी उम्रा पे जाने के लिए। और जो फीलिंग और जो जज्बात मेरी बच्ची ने अपने बताए कि जब पहली दफ़ा मैंने खाना कबा को देखा, आई स्टार्ट क्राइंग। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे रोना आ रहा था। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी और मैं कांप रही थी। एंड देन आई रियलाइज, मैंने अपने डैडी को देखा तो डैडी भी रो रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। एक अजीब सी फीलिंग कि एक पुरस्कून सा मुझे अपने आप में महसूस हुआ। तो माशाल्लाह अभी बच्ची है 10 साल की। तो जाने से पहले बहुत सी चीज़ें इसने खुद ही सर्च करती रही है गूगल से। सफ़ा मरवा, तवाफ़ करना, मकाम इब्राहिम, मदीना मुनव्वरा के बारे में, मस्जिद नबवी के बारे में। तो ये कुछ तस्वीर हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो मैं ये अपलोड करना चाहती थी कि जब मेरी बेटी आए तो मैं जल्दी से इसे अपलोड करूँ। ये हैं बिलाल कुतुब, पाकिस्तानी टेलीविज़न की एक जानी मानी हस्ती हैं। तो ये 12 रबीउल अव्वल को वहाँ पे एक स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे थे। तो साथ इनके मेरे फादर इन लॉ हैं। बहुत ही खुशी हुई है मेरी बेटी वहाँ जाके। मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये बिल्कुल थकी नहीं है। तो बहुत हर जगह जाती रही है जहाँ भी गए हैं। तो आपको पता है कि ऐसी जगह जाके काफ़ी आपको हार्ड वर्क होता है, वॉक करनी होती है, जाना होता है, हर जगह आपने ज़ियारतें करनी होती हैं। तो बहुत ही, और ख़ास तौर पे फैमिली के साथ ऐसी जगह जाना, तो मेरा ख़्याल है खुशकिस्मत लोग ही हैं कि एक माँ के सारे बच्चे जो हैं एक साथ अल्लाह के घर पे जाएं। ये मंज़र देखें, माशाल्लाह देखने में कितना पुरस्कून है। यहाँ बैठे देख के इतना दिल खुश हो रहा है, और जिन्होंने वहाँ अपनी आँखों से ये चीज़ें देखी हैं उनके क्या जज्बात और तासुरात हो सकते हैं। जब मदीना मुनव्वरा गए हैं तो मेरे हस्बैंड ने बताया जैसे जैसे मदीना शरीफ करीब आ रहा था तो तबीयत में एक सुकून सा आ रहा था, एक बहुत दिल को सुकून सा मिल रहा था। और ये कहा जाता है कि मदीने के लोग बहुत ही ठंडे मिजाज के पुरसुकून हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा हाँ वाकई ये बात सही है, वहाँ के लोगों के मिजाज में एक बहुत ही पुरसुकून लहजा है उनके मिजाज का। और ये मेरी बेटी हैं मदीना मुनव्वरा में। बहुत ही खुश हुई है, और जैसे कोई बड़ा बात करता है ऐसे कोई बात करती है तो वाकई में सुनने में इतना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस एज में इतनी खुश हो के तो इसने सारा कुछ किया है वहाँ पे। ये जाने से पहले है वहाँ पे थोड़ी धूप थी तो सन ग्लासेस वगैरह ले रहे हैं एयरपोर्ट पे फ्री ड्यूटी शॉप से। तो मेरी बेटी कहती थी ये क्लिप भी आप प्लीज़ अपने व्लॉग में शामिल कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ। या ग्लासगो से हीथ्रो गए थे बाय एयर ही। तो फिर हीथ्रो से जद्दा तक फ़्लाइट थी, और फिर आगे मक्का, फिर मदीना, और फिर मदीने से वापस जद्दा आए हैं। तो मैंने फिर इनकी वापसी पे अपनी बेटी के लिए केक बनाया था उम्रा मुबारक का। तो जिस दिन ये मेरी बेटी आई है तो उन्होंने खुद ही इसको काटा है। बस थोड़ी सी स्पेशल ऐसे करने से एक यादगिरी रह जाती है कि हम लोग गए थे। मैंने जिसको भी बताया कि मेरी बेटी और हस्बैंड जा रहे हैं तो सब ने कहा आप क्यों नहीं गई। तो मैं समझती हूँ ये मुकद्दर की बात है, जब मेरे मुकद्दर में होगा तो मैं भी चली जाऊँगी। आई थिंक जी जब बुलावा आता है इस जगह हाज़िरी सिर्फ वही लोग दे सकते हैं। जब मेरे मुकद्दर में होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। शॉपिंग बहुत ज़्यादा करी है मेरी बेटी ने वहाँ से। तो ये खजूरें हैं, अजवा खजूर ही ज़्यादातर मेरे हस्बैंड लेके आए हैं वहाँ से। और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि खजूरें जो हैं वो उन्होंने रखी होती हैं, ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी खजूरें हैं और नीचे बहुत ड्राई खजूरें थी।
तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी से लेनी है खजूरें। तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने कहा कि आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है तो कीमत फिर हमारी मर्ज़ी की होगी। तो ये अच्छी वाली खजूरें लेके आए हैं और माशाल्लाह सबको हमने बांटी हैं खजूरें, और जिसको भी दी हैं उन्होंने कहा ये सारी खजूरें हमारे लिए हैं, क्योंकि ये एक यादगिरी रह जाती है, एक सौगात ही है कि आप उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी बेटी वहाँ से लेके आई हैं। ये खुशबू है इसमें डाल के, एक खुशबू है जो इसमें डालते हैं और इसके नीचे दिया सा जलाते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी स्मेल आती है। मुझे पता नहीं है इसको क्या कहते हैं, अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये है मक्का टावर का डेकोरेशन पीस बना हुआ है, टेबल लैंप है ये, इसमें लाइट ऑन होती है। और ये हैं इत्र हैं, बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब खुशबू है इनकी, और इनकी पैकिंग तो मुझे बड़ी ही पसंद आई है, बहुत अच्छी है इनकी खुशबुएं। ये 2-3 ऐसे इत्र की जो पैकिंग है ये लेके आए हैं मेरे हस्बैंड मेरे लिए। और ये लॉकेट है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये गोल्ड का लॉकेट है जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं। और जब यहाँ से जाना था तो हमने सिर्फ यही कहा था कि सिर्फ खजूरें और पानी ही लेके आना है, लेकिन जब ऐसी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ली ही जाती है। तो ये तमाम चीज़ें प्लान में नहीं था कि लेके आनी है। ये एक डेकोरेशन पीस ही आप इसको समझ लें, मुझे ये बहुत पसंद आया है। ये सुराही सी बनी हुई है, साथ इसके छोटे छोटे कप हैं, और ये भी इत्र हैं। ये बड़ी पैकिंग में होते हैं तो फिर आपने जितने साइज़ के लेने हैं छोटी छोटी पैकिंग में वो डाल के देते हैं, मेरे हस्बैंड ने बताया वहाँ पे। और ये देखें, ये एक छोटा सा डेकोरेशन पीस है, पियानो जैसा है। इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। ये तस्बीहां हैं, ये मेरी बेटी पसंद करके लेके आई है, और ये मैक्सिमम तस्बीहां जो हैं ये हमने सबको गिफ्ट कर दी हैं, जो पड़ेगा सवाब ही होगा। मुझे बहुत पसंद आई, इनके रंग बहुत ही खूबसूरत हैं तस्बीहों के। और एक ये है इत्र, इसकी भी खुशबू बहुत ही खूबसूरत है। की चेन बहुत ज़्यादा लाई है मेरी बेटी अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए गिफ्ट में। ये बहुत ही प्यारा की चेन है, मस्जिद नबवी और खाना काबा बना हुआ है इसके ऊपर। ये फ्रिज मैग्नेट है। ये तमाम चीज़ें मैक्सिमम जो हैं ये बांट दी हैं हमने लोगों में, ये गाड़ी में लगाने के लिए है। और ये भी एक की चेन है, मुझे ये बहुत पसंद आई है। और ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये आई थिंक तुर्की की बनी हुई हैं, मेड इन तुर्की हैं ये देखें, ये कितनी प्यारी की चेन है, मुझे ये बहुत पसंद आई है। की चेन बहुत ज़्यादा है, मेरी बेटी ने बताया वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी में है, तो उसने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट करी हैं। ये ब्रेसलेट है, आर्टिफिशियल ही है, ये गोल्ड के नहीं है। ये मेरी बेटी एक मेरे लिए लेके आई है, मैंने कहा अच्छा मैं पहन लूँगी। ये भी है अपनी बहनों के लिए, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए लेके आई है। और एक ये है डेकोरेशन पीस है, खजूर के दरख्त जैसा बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। ये खजूर का दरख्त बना हुआ है। एक ये है डेकोरेशन पीस, ये बहुत हैवी है पकड़ने में, काफ़ी भारी है ये। और ये ऐसे बॉक्स सा बना हुआ है, इसमें आप कोई चीज़ रख सकते हैं। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन की बहुत पसंद है, तो ये फिर लेके आए हैं वहाँ से। और एक ये है जी अलादीन का चिराग। वैसे इसके बारे में मशहूर है कि अलादीन के चिराग को रब करें तो इसका जिन निकलता है। तो अब मैंने इस अलादीन के चिराग को कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें ये मेरी बात मानता है या नहीं मानता। एक ये है इत्र, मैं इसको डेकोरेशन पीस ही समझती रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये इत्र है, बहुत ही दिलफरेब खुशबू है इसकी, बहुत ही प्यारा। ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो ये इत्र है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। मैंने इसको सामने रखा तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये डेकोरेशन पीस नहीं है, इत्र है ये।
और ये कुछ क्लचीज़ है जो मेरी बेटी लेके आई है वहाँ से। ये वैसे इनकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये रंग बहुत ही प्यारे हैं। ये अपनी दोनों बहनों के लिए लेके आई है। काफ़ी वाइब्रेंट कलर के बने हुए हैं। और एक ये देखें, छोटा सी डिबिया सी बनी हुई है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं। ऐसी कोई आप ज्वेलरी की छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। डेकोरेशन का डेकोरेशन पीस है और स्टोरेज की स्टोरेज है। ये है शुगर पॉट, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। बहुत अच्छी लगी है मुझे ये सारी चीज़ें मतलब प्लान में नहीं था कि वहाँ से लेके आनी है, लेकिन जब ऐसी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ली ही जाती है। तो ये ब्रेसलेट वगैरह है जो मेरी बेटी अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए, अपनी बहनों के लिए लेके आई है। ये तमाम चीज़ें मैक्सिमम जो है उसने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को दे भी दी हुई हैं। ये है इसके साथ की खुशबू, इसमें डाल के तो इसमें लैंप दिया सा जलाते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। ये आर्टिफिशियल ईयरिंग है जो मेरी बेटी अपने लिए लेके आई है। ये है पिस्ता। आई थिंक इससे अच्छा पिस्ता मैंने कभी नहीं खाया। ये बड़ा ही क्रंची पिस्ता है और मेरे हस्बैंड ने बताया इसकी जो पाउंड में वैल्यू है, आई थिंक 3-4 पाउंड का ये इतना ज़्यादा पिस्ता है। और ये हैं बुक्स। मेरी बेटी फजर जो है माशाल्लाह स्टोरी बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं वो, तो ये उनके लिए बुक्स लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा वो स्टोरियाँ पढ़ती है और यकीन जाने उन्हें ज़ुबानी याद हो जाती हैं, इतनी वो स्टोरियाँ पढ़ती हैं। पढ़ पढ़ के उन्हें ज़ुबानी याद हो जाती हैं और समझ के पढ़ती है, ये नहीं कि रट्टे मार मार के पढ़ती है। तो वो बड़ी खुश हुई है और वो पढ़ती भी है इनको, और अच्छी हैं इस्लामी तालीमात की ये बुक्स हैं। और ये मेरी बेटी अपने लिए लेके आई है। और ये तस्बीह मेरी है जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है और मैंने अपनी बेटी को दी कि जहाँ भी जाना है इसको पढ़ना है और हो सके तो खाना काबा तक इसको लेके जाना। और मेरी बेटी ने इसको खाना काबा की दीवार पे लगाया, तो कहती मेरे डैडी ने मुझे कंधे पे उठाया था तो मैंने दीवार पे हाथ के साथ इस तस्बीह को टच करवाया है, तो मैं ये लेके आई हूँ वापस आपके लिए। और ये टॉय है जो मेरे बेटे के लिए मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। स्पाइडर मैन बना हुआ है ये, इसमें बैटरी डाली है तो ये ऐसे चल रहा है। और एक ये साइकिल है, ये है तो मुझे बहुत अच्छी आई, लेकिन इसमें एक साउंड है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी कि वो इसमें नहीं होनी चाहिए थी। ये है मक्का टावर का डेकोरेशन पीस, तो इसको ऐसे नीचे से थोड़ा सा टाइट करते हैं तो इसकी ये ऐसे लाइट जो है वो चेंज होती है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।